नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करते हैं खबरों की ओर। महादेव का प्रिय माह सावन अब समाप्ति की ओर है और 12 अगस्त को सावन खत्म हो जाएगा, जिसके बाद भाद्रपद महीने की शुरुआत हो जाएगी। भोलेनाथ की भक्ति के लिए सावन का सोमवार बहुत उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रख सच्चे मन से रुद्राभिषेक करने से तमाम सुखों की प्राप्ति होती है। सावन के आखिरी सोमवार पर अमरकंटक पवित्र नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। सिंधु सिंधु सुस्खल तरंगभंगरंजितम द्विचक्षु पाप जात जात कारी वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारी वर्मदे स्वकीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अमरकंटक पवित्र नगरी के नर्मदा उद्गम स्थल दर्शन, सोनभद्र उद्गम, जोहिला नदी उद्गम, जालेश्वर धाम दर्शन, कपिलधारा दर्शन और माई की बगिया दर्शन के लिए सावन के अंतिम सोमवार पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कुंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नर्मदा स्नान किया। अमरकंटक का एक संक्षिप्त दर्शन अमरकंटक को नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है, जिसे ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी कहा जाता है और श्रावण मास में यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अपने आप में ही अमरकंटक को शोभा यावन करती है। मां नर्मदा के उद्गम स्थल से कांवड़ियों का जत्था जल लेकर जोहिला नदी में समर्पित करता है। पौराणिक मान्यता है कि मां नर्मदा का जल लेकर शंकर भगवान पर अर्पित करने से मन वंचित फल की प्राप्ति होती है। अमरकंटक में मां नर्मदा का कुंड है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं और स्नान करते हैं, जिसके बाद जल लेकर जोहिला नदी की ओर प्रस्थान करते हैं। अमरकंटक से ही 1 किलोमीटर की दूरी पर सोनभद्र का उद्गम स्थल है, जिसे सोनमुड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ से सोनभद्र निकलकर विकराल रूप धारण कर लेती है। पतित पावनी पुण्यसलिला माता नर्मदा की पावन उद्गम स्थल अमरकंटक। देवादिदेव महादेव ने विष पान करने के पश्चात यहाँ पर विराजमान हुए। उनके कंठ से एक श्वेत बिंदु पृथ्वी पर गिरा, जिससे कन्या का अवतरण हुआ, जिसका नाम नर्मदा हुआ। मनुष्यों के पापों को हरण करने के लिए वर्तमान में पृथ्वी पर बहुत सारी नदियाँ, लेकिन देवताओं यदि अमोघ जनित पाप से यदि किसी प्रकार की कोई दोष उत्पन्न हो जावे तो वो कहाँ जावेंगे। सभी देवगणों ने उपस्थित होकर के जो है नर्मदा में उपस्थित हुए। अब महादेव के सानिध्य में उपस्थित होकर के भगवान महादेव से प्रार्थना करते हैं कि पाप प्रक्षालनार्थाय किम कर्तव्यम पृथक पृथक। हमसे जो यदि कोई अपराध होता है तो उसके लिए हम कहाँ जाएं। उस समय पृथ्वी पर कोई नदी नहीं थी। भगवान महादेव ने नर्मदा को आदेशित किया, सत्वरम जल रूपेण धारित्वा सुभानने। हे पुत्री, जल रूप में परिणित हो जाओ। नर्मदा जल रूप में परिणित हुई और रेवा के नाम से विख्यात हुई। रवरव कल नाद करती हुई पश्चिम के पाप ताप संताप को हरण करती हुई पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई, खंबात की खाड़ी में जाकर के मिलती है। इसलिए भगवती नर्मदा का नाम एक नाम रेवा है। नर्मम कल्याणम ददाति इति नर्मदा। नम्रता, पियत, शीतलता, बिहार और आनंद को देने वाली देवी का नाम है नर्मदा। नर्मदा का यहाँ से प्रकट हुआ। भगवान की आज्ञा से सभी देवताओं ने यहाँ पर स्नान किया। स्नान करने के पश्चात जो है जगत के कल्याण के लिए नर्मदा अवतरित हुई और पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई। ये नर्मदा है। अबरा नाम देवानाम कठिनाम समूहा नाम नम्रतेत बरा यासा बरा सावरांकटा, जहाँ देवताओं के समग्र ब्रह्मांड के सभी देवतागण विरंच विष्णु शंकर स्वकीयदा, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी यहाँ पर सदैव निवास करते हो। अमरकंटक से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर जालेश्वर धाम के नाम से विख्यात जोहिला नदी का उद्गम स्थल है और यहाँ की मान्यता है कि 100 बार गंगोत्री के जल को लेकर रामेश्वरम में अर्पित करने में जो फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार मां नर्मदा का जल लेकर जालेश्वर धाम जोहिला में अर्पित करने से उतनी ही फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जालेश्वर धाम को भगवान शंकर ने स्थापित किया था और इसे महारुद्र का नाम भी दिया गया था। स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख किया गया है। भगवान शंकर ने वारासुर के अत्याचार को खत्म करने के लिए पिनाक नामक धनुष और अघोर बाण से उसका वध किया, जिसमें एक शिवलिंग जलेश्वर धाम में गिरा और यहाँ से जोहिला नदी की उत्पत्ति हुई। पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। जी हाँ दर्शकों, नमस्कार। आज साधना न्यूज की टीम आ पहुंची है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के सर्वोच्च तीर्थ स्थल अमरकंटक धाम में।
आपको बता दें कि अमरकंटक धाम अपनी मां नर्मदा का उद्गम स्थल है और यहाँ पे सावन के पावन पर्व पे लाखों की भीड़ में दर्शक रोज आते हैं। आपको बता दें कि यहाँ शिव भक्त अपने नर्मदा देवी से जल लेके जालेश्वर धाम में चढ़ाने के लिए उपस्थित होते हैं। बता दें कि ये जो अमरकंटक धाम है यहाँ 3 नदियों का उद्गम स्थल है, जिसमें मां नर्मदा, जिसके मंदिर के मेन द्वार में हम खड़े हैं, जिसके बाद सोन नदी और जोहिला नदी, तीनों नदी यहाँ से उद्गम होती है। यहाँ पे मैकाल की पर्वत श्रृंखला, विंध्य की पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला, तीनों पर्वत श्रृंखलाओं का मेल होता है, जिससे प्राकृतिक सुंदरता में अमरकंटक धाम बहुत ही ज़्यादा अपना एक स्थान रखता है ऊपर। एक यहाँ 365 दिन दर्शकों का एवं जो सारे स्थानीय लोग होते हैं और जो धार्मिक अपनी भावनाओं पे प्रचंडता रखते हैं, वो सारे लोग यहाँ पे आते हैं। आइए आज हम आपको दर्शन कराते हैं अमरकंटक धाम के नर्मदा मंदिर। हर हर नर्मदे हर। आज आप पहुंचे हैं नर्मदा मंदिर, जहाँ पे उद्गम स्थल है मां नर्मदा देवी का। बता दें कि जो दर्शन अभिलाषी होते हैं यहाँ सालों साल हमेशा से आते रहे हैं और यहाँ का जल अपने पवित्र करने के लिए ले जाते हैं। और यहाँ जैसे कि मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगी, ये नर्मदा मंदिर है, अपने में बहुत सुंदर है और आप देख सकते हैं कितना आकर्षण का केंद्र है ये मंदिर। और यहाँ पे हमेशा से लोग आते रहे हैं और इसका अलग ही स्थान है एक धार्मिक रूप से, अगर आप देख सकते हैं। आइए आज आपको दर्शन कराते हैं नर्मदा देवी के उद्गम स्थल। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे मां नर्मदा देवी, जो कि हमारे भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, उनका उद्गम स्थल है। आपको बता दें कि ये कई राज्यों से होके जाती है और अंतिम छोर इसका बंगाल की खाड़ी में है, जहाँ अमरकंटक धाम से 2 और नदी भी निकलती हैं, सोन नदी और जोहिला नदी, जिसका उद्गम स्थल भी आपको दिखाया जाएगा। देख सकते हैं कैसे भक्तजन नर्मदा देवी का जल ले रहे हैं और जाके जालेश्वर धाम में चढ़ाया जाएगा, जिसकी सावन माह से उनकी अधिष्ठात्री सोनाक्षी सिद्धि, वहाँ की जो देवता हैं भद्रसेन धरे। जिस प्रकार की नर्मदा की जितनी कण जितनी कंकड़ सभी शंकर हैं, इसी प्रकार सोन के अंदर पाए जाने वाले जो पाषाण है, पत्थर हैं, वो अपने आप में सिद्धिदायक सिद्ध विनायक गणेश के प्रति माना गया है। इस प्रकार के ब्रह्मवर्त पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख। और साथ ही साथ उस स्थल पे पूज्य पितामह ब्रह्मा जी की जो तपस्थली है, सोन का जो उद्गम स्थल है, वहाँ पितृ तर्पण विश्वामित्र जी ने स्वयं आकर किए। इस प्रकार के शास्त्रों में उल्लेख और वर्णन है। अमरकंटक से जो है, जो मुख्य रूप से 3 नदियों का उद्गम हुआ है, ऐसे तो 10 नदियों का है, किंतु 3 को प्रमुख जानते हैं, सोनभद्र, नर्मदा और ज्वालावती गंगा। अभ्रांश में लोग जोहिला बोलते हैं। तो सोन का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक के दक्षिण भाग से, वहीं पे माँ का शक्तिपीठ है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सोन, सोन की अधिष्ठात्री सोनाक्षी शक्तिपीठ। तो बाल स्वरूप है, वहाँ से कुछ ही दूर पे जो है उनका जो है प्रपात होता है और भूभाग में जाते हुए पिंडरा जो है सोन बचरवार के नाम से जो है जाना जाता है। वहाँ से घूमते हुए मरवाही होते हुए अनूपपुर, चचाई, अमलाई में होकर और ये गोविंदगढ़ उस एरिया में रीवा में जो है जानते हैं कि आज भी बाण सागर जो है बहुत बड़ा विशाल रूप में जो है बांध बना हुआ है। और कई प्रांतों से, मतलब उत्तर प्रदेश में, झारखंड में होते हुए और ये जो है बिहार में जाकर जो है गंगा जी जाकर मिल जाते हैं। और गंगा जी जहाँ मिले हैं वहाँ पे इनका 5.5 किलोमीटर तक इनका पाट है, अनसोन डेहरी के नाम से। वहाँ पे बिहार के शासन ने कुछ वहाँ कार्यक्रम रखे थे, तो मेरे को बुलाए थे और मैंने गया, वहाँ स्वयं देखा कि 5.5 किलोमीटर तक इसकी पाट सोन बड़ी बेहद रूप में जो है। तो इस प्रकार के सोन के किनारे भी एक से एक मंदिर, एक से एक तीर्थ स्थल हैं। कुछ ऐसे तपस्वी संत हैं जो कि सोन की भी प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, किंतु बड़ी ही दुर्लभ और बड़ी विलक्षण है। सारे तीर्थों का राजा है प्रयागराज, भरद्वाज मुनि बसे ही प्रयागा। सारे तीर्थों का जो है गुरु हैं वो पुष्कर राज हैं, जो राजस्थान के अंदर जो है अजमेर के पास में है। इसी प्रकार सारे नदियों का राजा नहीं महाराजा है सोनभद्र। उनको दूसरा जो है हिरण्यबाहु के नाम से भी जाना है। उनकी विशालता, उनकी महानता, उनकी
महत्व को देखते हुए माँ रेवा स्वयं अपने आप में आकर्षित हुई थी और प्रतिज्ञा की थी कि यदि मेरा वरण होगा, शादी होगा तो महाराजा सोन से होगा, अन्यथा मैं कुंवारी रहूंगी। और इंद्र ने योजना पूर्वक षड्यंत्र रचे और इनके बीच में दोनों का विघ्न उत्पन्न की, इसलिए दोनों अपना अलग अलग धारा देते हैं। जालेश्वर महादेव का महिमा का वर्णन इस प्रकार है हर पुराणों में। स्कंद पुराण में बाणासुर से संबंधित इनका वर्णन है, कुर्म पुराण में भी बाणासुर से संबंधित इनका वर्णन है और शिव महापुराण में इनका वर्णन आता है तारकाश, कामलाक्ष, विद्युत माली के संदर्भ में। इनके तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाश, कामलाक्ष और विद्युत माली। इन्होंने ब्रह्मा जी से तपस्या करके 3 पुरों का ऐसा रचना करवाया जो एक नगर सोने का, एक नगर चांदी का, तीसरा नगर लोहे का था, जिसे त्रिपुर बोलते थे। जब इनका तीनों भाइयों का आतंक बढ़ता है तो सभी देवी देवता सब पहुंचते हैं शिव जी के पास। बोले प्रभु आपका वरदान से और आपका भक्त है, इसको विनाश कीजिए। तो बोले मैं भक्त का तो कोई विनाश नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा वो साधक है। फिर सभी देवताओं ने मिलकर उनको पथभ्रष्ट किए। फिर भगवान शिव जी के द्वारा अघोर नाम का अस्त्र और पिनाक नाम के धनुष से तीनों पुरों का विनाश करते हैं। तो एक पुर जलता हुआ आकाश लोक गति पाई, दूसरा नगर पाताल लोक, तीसरा नगर यहाँ गिरा जहाँ भगवान शिव जालेश्वर स्थित है। उस जलता हुआ ज्वाला को देख के ब्रह्मा जी बोले प्रभु मैं बहुत तपस्या के पास तो सृष्टि की रचना कर पाया हूँ, इस ज्वाला से सारी सृष्टि जल जाएगी, इसकी कुछ उपाय कीजिए। शिव जी ने उस जलता हुआ ज्वाला को जल के रूप में परिवर्तित कर दिए जो जोहिला नाम की नदी निकलती है। और इस पर्वत में 3 स्वयंभू लिंग को प्रादुर्भाव किए, ज्वालेश्वर, कोटेश्वर और लोढ़ेश्वर। ये तीनों त्रिपुर का प्रतीक माना गया है। पुराणों में इनका ऐसा वर्णन है कि जो भी साधक दर्शनार्थी श्रद्धालु माता नर्मदा जी का जल लाते भगवान शिव जालेश्वर महादेव में जलाभिषेक रुद्राभिषेक करते हैं या करवाते हैं तो उनका सर्व मनोकामना भलीभूत पूर्ण हो। सिंधु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विचक्षु पाप जात जात कारी वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि